खान सर बिहार का शायद ही कोई छात्र होगा जो इस नाम से परिचित न हो। लेकिन आज चर्चा किसी क्लासरूम की नहीं है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी नहीं है। चर्चा है एक आपराधिक मामले की, एक एफआईआर की, एक कथित फायरिंग की और उस अदालत की जिसने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या अदालत की यह राहत खान सर के लिए बड़ी जीत है या यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का एक पड़ाव है? क्या पुलिस की जांच कमजोर पड़ गई है या फिर पुलिस अभी अपने सबसे मजबूत सबूत का इंतजार कर रही है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं लगी, उसमें गिरफ्तारी से पहले ही अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा? आज हम भावनाओं से नहीं, समर्थन और विरोध से नहीं, बल्कि तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर समझेंगे कि खान सर केस में अब तक क्या हुआ और उससे भी बड़ा सवाल आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। खान सर को अदालत से राहत मिली है। पटना की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि खान सर को क्लीन चिट मिल गई है? क्या पुलिस का पूरा मामला कमजोर पड़ गया है? क्या गिरफ्तारी का खतरा अब टल चुका है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है? इन सभी सवालों का जवाब आगे की जांच और अदालत की सुनवाई में छिपा है। आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2 जून की रात से। पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में पथराव और तोड़फोड़ की घटना होती है। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, छात्रों में भी बेचैनी बढ़ जाती है। इसी दौरान खान सर की ओर से दावा किया जाता है कि वहां फायरिंग भी हुई थी। यदि यह दावा सही होता तो मामला और गंभीर हो सकता था, क्योंकि फायरिंग की घटना सिर्फ तोड़फोड़ से कहीं ज्यादा और बड़ी अपराध मानी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है, मौके का निरीक्षण किया जाता है, गवाहों से पूछताछ होती है, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस कहती है कि उसे फायरिंग के प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार मौके पर पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। यहीं से पूरे मामले का पहला विवाद शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ फायरिंग का दावा था, दूसरी तरफ पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट। इसी बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद और उनके कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उस समय ऐसा लग रहा था कि जांच की दिशा लगभग तय हो चुकी है। लेकिन 4 जून को मामले में एक बड़ा मोड़ आता है। कुछ वीडियो सामने आते हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर खान सर के सुरक्षाकर्मी फायरिंग करते दिखाई देते हैं। वीडियो वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है और यहीं से पूरे मामले की दिशा बदल जाती है। अब सवाल उठता है, यदि वीडियो में फायरिंग दिखाई दे रही थी तो शुरुआती जांच में उसकी पुष्टि क्यों नहीं हुई? क्या मौके पर सबूत नहीं मिले? क्या जांच अधूरी थी या फिर उस समय उपलब्ध जानकारी सीमित थी? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी जांच के दायरे में है। लेकिन इतना जरूर है कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना पड़ा। इसके बाद 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके हथियार जब्त किए जाते हैं और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। यहीं पर कई कानूनी विशेषज्ञ पुलिस की दूसरी चुनौती की बात करते हैं, क्योंकि जब तक वीडियो सामने आया तब तक काफी समय बीत चुका था। जांच एजेंसियों के लिए मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाना और मुश्किल हो गया। अब पुलिस खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराएं शामिल की जाती है। यहाँ एक कानूनी तथ्य समझना जरूरी है। एफआईआर दर्ज होना दोष साबित नहीं होता। एफआईआर केवल आपराधिक जांच शुरू करने का आधार होती है। अंतिम फैसला हमेशा अदालत करती है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए गए हैं। बताया जाता है कि उन्हीं बयानों के आधार पर खान सर को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि इन बयानों की कानूनी वैधता और उनकी विश्वसनीयता अदालत में परखी जाएगी। अब सवाल उठता है, इतनी गंभीर धाराएं लगने के बाद भी पुलिस खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी?
यहीं पर इस मामले का सबसे चर्चित पहलू सामने आता है। खान सर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल हैं। उनके लाखों छात्र हैं। उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन पहुंच बहुत व्यापक मानी जाती है। जब भी पुलिस टीम कोचिंग परिसर पहुंची, बड़ी संख्या में छात्र वहां मौजूद रहे। कई बार समर्थकों की भीड़ भी दिखाई दी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली जिम्मेदारी थी। यदि किसी कार्रवाई से बड़ी अव्यवस्था पैदा होती तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि इसी दौरान खान सर कानूनी रणनीति तैयार करने का समय मिल गया, यानी यह मामला केवल कानूनी नहीं रहा, यह जन समर्थन और जन भावना का विषय भी बन गया। इसके बाद खान सर अदालत पहुंचते हैं, गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआड़ पक्ष रखते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनी जाती है और फिर अदालत गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, गिरफ्तारी पर रोक क्लीन चिट नहीं होती। गिरफ्तारी पर रोक बरी होना भी नहीं होता। इसका केवल इतना मतलब है कि फिलहाल अदालत ने तत्काल गिरफ्तारी से राहत दी है। जांच अभी जारी है, पुलिस की भूमिका भी जारी है और कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। अब यहाँ से मामले का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। आगे क्या होगा? दरअसल पूरे केस का भविष्य 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली, केस डायरी, दूसरी एफएसएल रिपोर्ट और तीसरी अदालत की अगली सुनवाई। सबसे पहले बात केस डायरी की। केस डायरी पुलिस जांच की रीढ़ मानी जाती है। इसमें गवाहों के बयान होते हैं, तकनीकी रिपोर्ट होती है, जांच अधिकारी के निष्कर्ष होते हैं और घटनाक्रम का पूरा रिकॉर्ड होता है। अदालत इन दस्तावेजों को गंभीरता से देखती है। अब बात एफएसएल रिपोर्ट की। यही रिपोर्ट इस केस की दिशा बदल सकती है। यदि फॉरेंसिक जांच में यह पुष्टि होती है कि वीडियो में दिख रहे हथियारों से वास्तव में फायरिंग हुई थी तो पुलिस का पक्ष मजबूत हो सकता है। लेकिन तकनीकी जांच में पर्याप्त पुष्टि नहीं मिलती तो बचाव पक्ष को राहत मिल सकती है। यानी इस समय एफएसएल रिपोर्ट पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। अब बात रोशन आनंद की जमानत याचिका की। उनकी बेल पर आने का फैसला भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अदालत की टिप्पणियां शुरुआती जांच को लेकर कुछ संकेत दे सकती है। हालांकि दोनों मामलों की कानूनी स्थिति अलग है, लेकिन घटनाक्रम एक ही विवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबकी नज़र उस फैसले पर भी बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, साल 2022 का मामला। रेलवे भर्ती परीक्षा आंदोलन के दौरान खान सर का नाम एक एफआईआर में सामने आया था। तब भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उस समय पुलिस ने कहा था कि केवल नामजद होने से गिरफ्तारी जरूरी नहीं हो जाती, ठोस और विश्वसनीय सबूत भी जरूरी होते हैं। यही कारण है कि वर्तमान मामले में भी पुलिस बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार जांच अभी जारी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और पुलिस पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद ही अगला कदम उठाना चाहती है, ताकि बाद में अदालत में मामला कमजोर न पड़े। फिलहाल खान सर को अंतरिम राहत मिली है, लेकिन मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। जांच जारी है, कानूनी प्रक्रिया जारी है और आने वाले दिनों में एफएसएल रिपोर्ट, केस डायरी और अदालत की अगली सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। यानी खान सर केस की कहानी में अभी कई अध्याय बाकी है और फिलहाल सबकी नज़र अदालत की जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।